बदनामी और तलाक। राधा बस रोई चली जा रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी माँ से बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे बदनाम करके उसे क्या मिला? सिर्फ उसे डिवोर्स, तलाक आसानी से मिल जाए। उसने मेरा नाम गैर मर्दों के साथ जोड़ दिया, मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मेरे पति होते हुए खुद मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये वही इंसान हैं जो कल तक मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार थे, दिन को रात कहने को तैयार थे। आज अपने अहंकार में मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे तलाक दे रहे हैं। मेरी गलती क्या? अपने और अपनी बेटी के लिए आवाज उठाना। अब लोग भी मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, गंदी बातें करते हैं। रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया है। सहेलियों ने भी मुंह फेर लिया। बस कुछ ही मुझे समझती हैं और मेरे साथ है माँ। माँ, आपका, भाई बहन का और बेटी का प्यार मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं लोगों के ताने से, बदनामी से ना ही डरूंगी, ना ही झुकूंगी और ना ही रुकूंगी। माँ, अपने आत्मसम्मान और हक के लिए बिना थके लड़ूंगी लोगों से, उस इंसान से जिसमें इंसानियत ही नहीं रही। और फिर शुरू हुए कोर्ट कचहरी के धक्के, पैसों की और समय की, दोनों की बर्बादी। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा था। सबसे बड़ा दुख झटका उस वक्त लगता था राधा को, जब उसका पति कोर्ट के सामने खड़े होकर गलत बातें करता था। वो बहुत मायूस हो जाती थी। कभी कभी सब छोड़ छाड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, पर उसका अंतर्मन उसे झंझोड़ देता। तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती, तुम चुप नहीं रह सकती। और राधा फिर हिम्मत कर खड़ी हो जाती, अपनी बेटी के हक के लिए सोचती, मैं मजबूत बनूंगी, तभी बेटी को मजबूत बना पाऊंगी। जैसे जैसे कोर्ट में केस आगे बढ़ रहा था, राधा का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था। राधा बेझिझक अपना काम करने लगी थी। उसे महसूस होने लगा था कि लोगों के सामने एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी का दिखावा करना बहुत गलत था। अगर उसने कुछ लोगों को भी सही बात बताई होती, अपनी परेशानियां बताई होती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लोग उसकी मुश्किलों को समझते। खैर, जो होना था वो हो गया, सोचकर राधा ने ठंडी सांस ली। अब वो खुलकर जिएगी अपनी जिंदगी। उधर राधा के पति को भी एहसास हो गया था। उसने राधा पर झूठे इल्जाम लगा मुसीबत मोल ले ली थी। उसने तो सोचा था राधा जैसी समाज में एक अच्छी जिंदगी जीने का दिखावा करने वाली औरत मुंह बंद करके चुपचाप घर में बैठ जाएगी, पर हुआ सब उल्टा। राधा ने तो घरेलू हिंसा की सच्चाई सबके सामने लाकर रखती थी। कुछ सबूत भी जुटा लिए थे राधा ने। वो अब अपनी बेटी के साथ जीना सीख गई थी। उसके घरवाले भी उसका पूरा साथ देते थे। तभी एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। राधा ने भी सोचा कि पता नहीं इस वक्त कौन हो सकता है। जब देखा तो वो अचंभित रह गई। दरवाजे पर उसका पति खड़ा था। उसने राधा से पूछा, अंदर आ जाऊं? राधा ने कुछ सोचकर हाँ बोला। उसे अंदर आने दिया और पूछा, आप क्यों आए हो? वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और घर वापस चलो। मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकता। अचानक आए इस बदलाव से राधा सोच में पड़ गई थी। वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। उसका पति केस वापस ले, साथ में सुखी जीवन बिताने की बातें कर रहा था। उसने राधा से कहा, चलो तो थोड़ा सोचकर जवाब दे देना। पर राधा का जवाब तो तैयार था। उसने साथ जाने से साफ मना कर दिया और बेटी ने भी बोल दिया कि मम्मी के साथ ही रहूंगी। राधा का पति ये बोलकर, तुम ठीक नहीं कर रही, वापस चला गया। पूरी रात वो सोचती रही, उसने गलत निर्णय तो नहीं लिया? क्या मुझे अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए चले जाना था? बेटी को माँ पापा दोनों का प्यार मिल जाता। शायद सच में उसकी सोच बदल गई हो। सोचते सोचते सुबह हो गई। सब घरवाले भी सोच रहे थे क्या किया जाए। इंसान बदल भी सकता है, पर सबने समझदारी दिखाकर कुछ दिन इंतजार करने का सोचा। तभी केस की तारीख भी आ गई। राधा ने सोचा था आज के पति के व्यवहार से पक्का निर्णय ले लेगी, और जो हुआ सोच से बाहर था। पति का वही रूप पाया। राधा आज भी अपने और अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। बस एक बात सोचती है, उस दिन उसका पति बदला रूप लेकर क्यों आया था? साथ जाना सही था या अपने हक, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना? दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।